2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਦਾਦੂ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ रख लेने, तो दादा थोड़ी अपने को रखता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जाम सी की आइए हम आज फिर एक नई वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के टॉपिक के बारे में आपको पता चल ही गया होगा और आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि इस आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो कि आप जो इन दोनों पास्टरों को देख रहे हैं, इनमें से एक जो पास्टर है, पास्टर मोहन पास्टर है, जो वो ये बताता हुआ नज़र आया, ये बता रहा है कि मैं जो था पहले 2016-17 में मैं अंकुर मिनिस्ट्री का मेंबर था। वहाँ पर मैं जाता था और सब कलीसिया को लेकर मैं चर्च में जाया करता था। 2-3 गाड़ियाँ मेरे साथ चर्च में जाया करती थी और जब मैं वापस आया तो मेरे साथ एक भी जन वापस नहीं आया। हालेलुया। इनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर जो कलीसिया मेरे साथ गई, वहाँ पर उन कलीसिया ने अंकुर जी को अपना स्पिरिचुअल फादर बना लिया और वो वहाँ से चर्च से मेरी चर्च में नहीं लौटे, उन्होंने उस चर्च में ही जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और दूसरे जो पास्टर हैं वो ये बताते हुए नज़र आए कि वो जो तुम्हारी कलीसिया थी वो वहाँ पर जाकर वो उन अपने स्पिरिचुअल फादर को दद्दू बोलती थी। तो दद्दू वहाँ का जो पास्टर था, जो कि हमारे अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी वालों, उन्होंने बोला कि वो लालची है, वो लालच के देकर लोगों को, लालच की वजह से लोगों को चर्च में इकट्ठा करता। हालेलुया। हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग उनके खिलाफ गलत बातें बोल रहा है, ये एक साजिश की वजह से गलत बोल रहा है। ये पहले हम इस फ़ोटो को देखते हैं कि जो कि पास्टर मोहन जी हैं, उन्होंने पहले अपने फेसबुक आईडी पर फ़ोटो भी शेयर किया है कि ये जो कि अंकुर जी हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है। हालेलुया। और अब ये बोल रहा है कि जो अंकुर जी वो लालची है, वो उन्होंने मेरी कलीसिया को छीना, उन्होंने मेरी कलीसिया को अपनी चर्च के मगर लगाया और उनसे लालच की ओर से पैसे लेते हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी है वो ऐसे नहीं है, वो परमेश्वर के ठहराए हुए एक सच्चे दास हैं, वो एक सच्चे मैन ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर की समर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से काम कर रहे हैं। और अब ये जो पास्टर मोहन जी हैं, इन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर को जो कि चेंज कर जो कि संत फ़ैरिस मसीह है, उनको अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया। और आप लोग फ़ैरिस मसीह को भी जानते होंगे कि वो पहले अंकुर मिनिस्ट्री का ही मेंबर था, अब उसने अपनी नई मिनिस्ट्री शुरू की और परमेश्वर की अच्छी बात है कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हम जब अपने स्पिरिचुअल फादर से, जब हम अपने अगुए से सब कुछ सीख कर अपनी चर्चेस बनाते हैं तो ये करें कि हम उनकी बदनामी करें, हम उनके खिलाफ लोगों के साथ बातें करें, हम उनके खिलाफ गलत बातें बना कर लोगों को उस्काएं, लोगों को भरमाएं। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। जैसे बाइबल भी बताती है कि हम जो बीजते हैं वही काटते हैं। आज ये पास्टर जो बीज रहे हैं, कल को वही इन लोगों को काटने को भी मिलेगा। हालेलुया। और ये बता रहे हैं कि अंकुर मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा व्यभिचार है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है कि अंकुर मिनिस्ट्री को बदनाम करने की, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पर एक जीवित चर्च है, वहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का अद्भुत काम होता है और बिग टेस्टमनी आती हैं और बहुतायत में लोग वहाँ पर बचाए जाते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार उस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक जगह पर अब फैल रहा है। और कई पास्टर ऐसे हैं जो नाटक करते हैं, जो ढोंगी हैं, क्योंकि बाइबल में भी बताया गया कि बहुत से ऐसे आएंगे जो झूठा सुसमाचार फैलाएंगे, जो भरमाएंगे लोगों को। उन पास्टरों का उस चर्चेस की वजह से धंधे बंद हो चुके हैं, इसीलिए कई पास्टर अंकुर मिनिस्ट्री की बेइज्जती कर उससे लोगों को ठोकर खिलाना चाहते हैं कि लोग उस मिनिस्ट्री का हिस्सा ना बने, क्योंकि ऐसे कई पास्टर हैं जिनकी इन चर्चेस की वजह में, जिनकी ऑफरिंग कम होती जा रही है, जिनको पैसे की कमी होती है, उनको ऑफरिंग आनी बंद हो गई है, उनकी कलीसिया घट रही है। इसी कारण कई पास्टर है जो कि इस चर्च के खिलाफ बोलता है। और हालेलुया। और आप सब भी जानते हैं कि अंकुर मिनिस्ट्री एक जीवित चर्च है। और जैसे कि आप लोग बाइबल में भी पढ़ते होंगे, बाइबल के वचनों में भी यही लिखा है कि अगर हम सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी, सच हमें आज़ाद करेगा, ना कि झूठ। और कई पास्टर ऐसे हैं कि जो झूठ बोल कर प्रोफेसियाँ करते हैं, झूठी प्रोफेसियाँ करते हैं, फेसबुक से देखकर लोगों की प्रोफेसियाँ करते हैं कि हमारा नाम ऊँचा हो, हमारी चर्च
चर्च की कलीसिया बढ़े और हमारी ऑफरिंग बढ़े। कई ऐसे पास्टर हैं जो पैसे के पीछे परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं। हालेलुया। और आप लोग जानते हैं कि अंकुर मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक सच्ची गवाहियाँ होती हैं, वहाँ पर सच की बातें होती हैं। आप ये भी जानते हैं जब वहाँ पर टेस्टमनी आती है तो कई बार जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, जिन लोगों की टेस्टमनी होती है उनका पूरा एड्रेस तक देते हैं कि जाओ आप घर जाकर पूछो ये झूठी है, ये खरीदी हुई गवाही तो नहीं है। हालेलुया। अंकुर मिनिस्ट्री एक सच्ची मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के काम कर रही है, परमेश्वर का सुसमाचार आगे लेकर जा रही है। तो कई लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि ये मिनिस्ट्री इतनी ग्रेस के साथ, इतने अनुग्रह के साथ क्यों बढ़ रही है। इसीलिए लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ अलग अलग बातें बनाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं कि उनकी कलीसिया जो कम हो और परमेश्वर का काम वहाँ पर कम हो, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है तो उन्हें अपने मसा से, अपने अनुग्रह से खड़ा करता है। वो किसी भी वैरी से उन्हें ठोकर नहीं खिलाता, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि मैं तेरे हर वैरी को शर्मिंदा करूँगा। और परमेश्वर ऐसा करता भी है। आज तक जिन जिन लोगों ने उनके दासों के खिलाफ कुछ भी बोला है तो परमेश्वर उनका न्याय खुद ही कर लेता है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर जो कि न्याय करने वाला हूँ, मैं तेरा बदला लेने वाला हूँ। ऐसे ही परमेश्वर सब लोगों से खुद ही बदला लेता है। हालेलुया। और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है कि हम जिनसे सीखते हैं, जो हमारे अगुए हैं, सब कुछ हम उनसे ही सीख कर अब हम उनकी ही बदनामी कर रहे हैं, उनके ही खिलाफ बोल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, ना कि किसी इंसान से। हम उनके खिलाफ तो गलत बोल रहे हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ तो गलत बोल रहे हैं। और हम लोगों को ये भी पता है कि जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है वो किसी का जवाब नहीं देते, वो सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ते हैं। पर जब परमेश्वर उनका बदला लेता है, जब परमेश्वर उनकी तरफ से बोलता है तो वो सब कुछ खोल कर बोलता है और फिर वो शरेआम सबको बेइज्जत करता है। हालेलुया। और मैं इन पास्टरों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें अपनी ऑफरिंग बढ़ानी है, अगर अपनी कलीसिया बढ़ानी है, अगर उनको परमेश्वर के कामों का लालच है कि वो भी परमेश्वर का काम करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो परमेश्वर से मांगे, ना कि किसी की बुराई कर कर, ना कि किसी का अपमान कर कर ऐसे कहें। वो परमेश्वर के आगे घुटने दे कि परमेश्वर जैसे तूने अपने उस दास को अनुग्रह दिया, अपने उस दास के लिए तूने वो मसा ठहराया, वही मसा सेम परमेश्वर हमारे अंदर भी ठहरा कि हम भी तेरे काम करें, ना कि उनकी बुराई कर कर, ना कि लोगों को उनके खिलाफ उसका कर भरमा कर। ऐसा कभी मत करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दासों की बेइज्जती करते हैं तो परमेश्वर आपकी खुल्ले बेइज्जती करता है। इसलिए परमेश्वर से डर कर रहें, परमेश्वर के भय में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भराए, ना कि लोग। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी के खिलाफ गलत बोलते हैं तो ये बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि बाइबल हमें किसी के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ गलत बोलने को नहीं कहती। क्योंकि बाइबल तो ये भी कहती है कि जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए भी प्रार्थना करो, ना कि उनको गलत बोलो। हालेलुया। परमेश्वर के आगे घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी कलीसिया बढ़ाए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे, परमेश्वर आपका मसा बढ़ाए, ना कि किसी पास्टर की, ना कि किसी के खिलाफ बोलकर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।